हेलो फ्रेंड्स, मैं स्तुति। आज हम बात करेंगे फैमिली में टीसी के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो जो मेटेसी फैमिली है उसमें 80 जेनरा और 3000 स्पीसीज पाए जाते हैं। इस फैमिली का जो सेवरल जीनस है वो हमारे इंडिया में भी पाए जाते हैं, जैसे यूकेलिप्टस और क्वेलिस्टेमॉन। क्वेलिस्टेमॉन को हम बटल ब्रश के नाम से भी जाने जाते हैं। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। अब हम इसके हैबिट के बारे में बात करेंगे। तो जो मेटेसी फैमिली है ये स्मॉल ट्री और श्रब होते हैं, लेकिन रेयरली ये हर्ब होते हैं। जो यूकेलिप्टस प्लांट है ये एक जेंट ट्री होता है और इसकी हाइट जो है वो 300 फीट 300 से 400 फीट होता है और इसका डेप्थ 90 फीट होता है। अब हम इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो जो मेटेसी फैमिली है उसमें जो रूट होता है वो टैप और ब्रांच रूट पाया जाता है। टैप रूट का मतलब ये हुआ जो रूट रेटिकल से डायरेक्ट निकले, इसे हम टैप रूट कहते हैं। और ब्रांच रूट का मतलब जो रूट होगा वो शाखित होगा। अब हम इसके स्टेम के बारे में बात करेंगे। तो जो मेटेसी फैमिली है उसका स्टेम इरेक्ट होगा, मीन्स सीधा होगा। ब्रांच होगा, ब्रांच मीन्स शाखित होगा। उडी, उडी मतलब लकड़ी जैसा होगा और सॉलिड होगा। अब हम इसके लिप्स के बारे में बात करेंगे। तो जो मेटेसी फैमिली है उसका जो मेटेसी फैमिली है उसका लिप्स अपोजिट होता है और सम टाइम अल्टरनेट होता है। अपोजिट लिप का मतलब ये हुआ ये लिप का ये मेन एक्सिस है और यहाँ से जो लिप निकलेगा वो ऐसे निकलेगा। दो लिफ एक साथ निकलेंगे, दोनों लिफ एक साथ निकलेंगे, इसे हम अपोजिट लिफ कहते हैं। अल्टरनेट का मतलब ये हुआ एक लिफ इधर निकला तो एक लिफ थोड़ा ऊपर से निकलेगा, ये अल्टरनेट लिफ हुआ। और ये एक्स एक्सटिपुलेट होगा। एक्स एक्सटिपुलेट का मतलब ये हुआ जो ये लीफ है इसके नीचे एक लीफ लाइक जैसे स्ट्रक्चर निकलती है जिसे हम स्टिप्यूल कहते हैं, लेकिन जो ये इस फैमिली में स्टिप्यूल एब्सेंट होगा। और जो लिप्स है वो न्यूमरस ऑयल ग्लैंड को वो कंटेन करेगा। जो ऑयल को के बारे में बात करेंगे। तो जो इसका इन्फ्लोरेसेंस है उसमें साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। मीन्स इन्फ्लोरेसेंस इज साइमोस टाइप बट इन द फ्लावर आर फाउंड इन अरेंज इन अ स्पाइक एंड इन्फ्लोरेसेंस लुक लाइक अ बटल ब्रश। मीन्स इसका मतलब ये हुआ जो मेटेसी फैमिली है उसमें साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाएगा, लेकिन जो फ्लावर का अरेंजमेंट होगा वो स्पाइक की तरह होगा जो एक बटल ब्रश की तरह दिखेगा। मीन साइमोस का मतलब ये हुआ कि जो ये फ्लावर का मेन एक्सिस है उसको टिप पे फ्लावर का डेवलपमेंट हो जाएगा और जो फ्लावर का डेवलपमेंट होगा वो एक्रोपेटल मैनर में लगेगा और ये बटल ब्रश की तरह दिखाई देगा। और इस प्लांट को हम जनरली बटल ब्रश ट्री के नाम से जानते हैं। अब हम फ्लावर के बारे में बात करेंगे। तो जो मेटेसी फैमिली है उस मेंबर का जो प्लांट होता है ब्रैक्टिएट होता है, ब्रैक्टियोलेट होता है। यूजुअली 2 ब्रैक्टियोल्स आर फाउंड। तो जो मेटेसी फैमिली है उसमें ब्रैक्ट पाए जाते हैं और इसमें ब्रैक्टियोल की संख्या 2 होती है और ये एक्टिनोमॉर्फिक होता है। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब ये हुआ किसी भी फ्लावर को काटने के लिए इसमें कई सारा पॉइंट है, बराबर बराबर भागों में हम कहीं से भी इसको काट सकते हैं, जिसका मतलब एक्टिनोमॉर्फिक हुआ। बाइसेक्सुअल का मतलब ये हुआ जो प्लांट होगा उसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होगा और ये फ्लावर कंप्लीट होगा और ईपी और पेरिगाइनोस होगा। कंप्लीट का मतलब ये हुआ इस फ्लावर में मेल पार्ट का चारों भाग पाए जाएंगे, मीन्स कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम चारों प्रेजेंट होगा। अब हम इसके कैलिक्स के बारे में बात करेंगे। तो जो मेटेसी फैमिली है उसमें जो कैलिक्स की संख्या होगी वो नेक्स्ट जनरली 5 होगी और अल्टरनेटिंग विथ 4 और 5 और अल्टरनेट के रूप में 4 या 5 हो सकते हैं और फ्री पेटल पाए जाएंगे। और जो यूकेलिप्टस है उसमें कैलिक्स थ्रोन आउट एक कप लाइक स्ट्रक्चर की जैसे दिखाई देता है और जो फ्लावर होगा ओपन होगा। अब हम कोरोला की बात करेंगे। तो जो कोरोला है उसमें पेटल की संख्या 5 होगी या 4 होगी और ये पोलीपेटलस होगी। पोलीपेटलस का मतलब ये हुआ जो पेटल होगा वो फ्री होगा, लेकिन यूकेलिप्टस में जो पेटल होगा यूनाइट होगा
और एक कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा जो सेपरेट फॉर्म में होगा और रिसेप्टिकल के द्वारा उसका जो फ्लावर है ओपन होगा। मीन्स कोरोला में पढ़ेंगे इट कंसिस्ट ऑफ 4 और 5 पेटल जनरली पॉलीपेटलस। इन यूकेलिप्टस द पेटल यूनाइट टू फॉर्म ए कप विच इज सेपरेट फ्रॉम द रिसेप्टिकल ऑन द ओपनिंग ऑफ फ्लावर। अब हम एंड्रोशियम के बारे में बात करेंगे। एंड्रोशियम में स्टैमेन की संख्या इंडेफिनिट होगी और स्टैमेन फ्री होगा और अरेंज होगा एक वर्ल में और रिसेप्टिकल में एक वर्ल में अरेंज होगा। लेकिन जो कोलेस्टेमन है इसमें स्टैमेन मोनोएडल्फस को बियर करेगा। मोनोएडल्फस का मतलब ये हुआ कि जो स्टेमेन है उसमें जो फिलामेंट है वो पिस्टिल के चारों ओर अरेंज होंगे और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे जिसे हम स्टेमिनल ट्यूब कहते हैं। अब हम देखेंगे जो कोलेस्टेमॉन है उसमें एक न्यूमेरस लॉन्ग फिलामेंट पाए जाते हैं जो एक सिक्रीट ब्रश के जैसे होते हैं और कभी कभी ये लॉन्गर देन कोरोला से भी ये बड़ा होता है। अब हम गाइनोशियम के बारे में बात करेंगे। जो मेटेसी फैमिली उसमें गाइनोशियम की संख्या 2 या इनडेफिनिट कार्पेल इसमें पाए जाते हैं और ये सिनकार्पस होता है। सिनकार्पस का मतलब ये हुआ जो कार्पेल है वो फ्यूज होगा और ओवरी इन्फीरियर होगा। ओवरी इन्फीरियर का मतलब ये हुआ कि जो फ्लावर का चारों पार्ट है ये ओवरी के ऊपर से निकलेगा। मीन्स जैसे ये फ्लावर है ये ओवरी हो गया और जो फ्लावर का चारों पार्ट निकलेगा ये यहाँ से निकलेगा। इसको हम क्या कहेंगे इन्फीरियर। और हाफ इन्फीरियर का मतलब ये हुआ ये बीच से निकलेगा, कभी कभी हाफ इन्फीरियर होगा। और ओवरी जो होगा उसमें 1 या 1 से ज़्यादा लॉब्क्यूल पाया जाएगा और प्लेसेंटेशन एक्साइल होगा। एक्साइल प्लेसेंटेशन का मतलब ये हुआ कि जो ये ओवरी है उसमें जो ओव्यूल होगा वो सेंटर में लगे होंगे ऐसे, इसे हम एक्साइल प्लेसेंटेशन कहते हैं। लेकिन कभी कभी रेयरली ये पेराइटल प्लेसेंटेशन को भी शो करते हैं। पेराइटल प्लेसेंटेशन का मतलब ये हुआ जो ओव्यूल का अरेंजमेंट होगा वो ओवरी के किनारे किनारे होगा, इसे हम पेराइटल प्लेसेंटेशन कहते हैं। और स्टाइल जो होगा वो सिंपल होगा और सिंपल और कभी कभी कैम्पेनुलेट स्टिग्मा पाया जाता है। अब हम इसके फ्रूट के बारे में बात करेंगे। तो जो फ्रूट होगा वो बेरी या रेयरली ड्रूप होगा। ड्रूप ये एक सिंपल फ्लेसी फ्रूट का एग्जाम्पल है। और जो इसमें सीड होगा वो एक्स एल्ब्यूमिनस होगा। एक्स एल्ब्यूमिनस का मतलब हुआ ये नॉन इंडोस्पर्मिक होगा और पोलिनेशन इसमें इंटमोफिली होगा। लेकिन कोलेस्टेमॉन में जो कलर्ड एंड्रोशियम होता है वो सेवरल ऑर्गन ऑफ अट्रैक्शन होता है। मीन्स इंटेमोफिली इन कोलेस्टेमॉन द कलर्ड एंड्रोशियम सर्व ए ऑर्गन ऑफ अट्रैक्शन। अब हम इसके फ्लोरल फार्मूला के बारे में बात करेंगे। तो हम लिखेंगे जो फ्लावर था एक्टिनोमॉर्फिक और ब्रैक्टिएट। तो पहले हम ब्रैक्टिएट का BR लगाएंगे और एक्टिनोमॉर्फिक था तो एक्टिनोमॉर्फिक का साइन बनाएंगे। और जो मेटेसी फैमिली है ये बाइसेक्सुअल था तो हम बाइसेक्सुअल का साइन बनाएंगे। और जो कैलिक्स था कैलिक्स की संख्या 5 थी और ये पॉलीसेप्लस थी तो पॉलीसेप्लस में हम क्या करेंगे उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। और कोरोला मीन्स यहाँ पे के होगा, कोरोला मीन्स होगा C यानी पेटल की भी संख्या 4 या 5 थी। लेकिन ये भी क्या था पॉलीपेटलस था तो इसे भी हम फ्री रखेंगे। और जो एंड्रोशियम है एंड्रोशियम में स्टेमिन की संख्या इनडेफिनिट था तो हम ऐसे बनाएंगे। और जो गाइनोशियम है गाइनोशियम या तो 2 होगा नहीं तो इन्फानाइट होगा तो हम ऐसे लिखेंगे। और जो ओवरी है वो इन्फीरियर है तो ऊपर हम ऐसे साइन बना देंगे। अब हम इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट के बारे में साइजियम गोजाबा के बारे में। तो साइजियम गोजाबा एक हम अमरूद को कहते हैं और ये एक स्मॉल ट्री है और जो इसका फ्रूट है वो विटामिन से रिच होता है। और जो इसका बार्क ऑफ रूट होता है वो डायरिया ऑफ चिल्ड्रन में काम आता है। डायरिया का मतलब एक बीमारी होता है जो चिल्ड्रन में होता है। और इसका बार्क और लीव्स है वो टैनिन में यूज करते हैं। अब होंगे साइजियम एरोमेटिकम के बारे में। साइजियम एरोमेटिकम का मतलब हुआ लॉन्ग मीन्स द ड्राइड फ्लावर बर्ड आर यूज्ड एज स्पाइस।
साइजियम और मेटिकम का जो ड्राइड लीफ बड है उसे हम स्पाइस के रूप में यूज करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड मेडिसिनली, और इसे मेडिसिनल के रूप में यूज करते हैं। एंड ऑयल ऑल्सो यूज एज क्लोव ऑयल, और जो इसका ऑयल है उसको क्लव ऑयल के में काम आते हैं। और इट इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ड्राइड बर्ड विच इज यूज्ड इन मेनी डिजीज, और इसके बहुत सारे डिजीज में इसका यूज करते हैं। और जो क्लोव है वो ईटेन एज बीटल के रूप में किया जाता है। दैट्स ऑल।